नमस्कार दोस्तों, शेयर मार्केट की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इन्वेस्टिंग स्टाइल, जिसको कहते हैं ग्रोथ इन्वेस्टिंग स्टाइल। यानी कि ग्रोथ का मतलब दोस्तों क्या होता है। मान लीजिए शेयर मार्केट में 500 कंपनी है, हम निफ्टी 500 यानी टॉप की 500 कंपनी की बात कर लेते हैं। अब दोस्तों, इन 500 कंपनीज में से सबकी ग्रोथ एक जैसी नहीं होती। अब ग्रोथ को कंपेयर कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए हमारे देश की ग्रोथ कैसी चल रही है, पूरी कंट्री की एज ए होल। बल्कि इससे भी आगे आपको वर्ल्ड की ग्रोथ का भी पता होना चाहिए दोस्तों, कि पूरी दुनिया की ग्रोथ कैसी चल रही है, अमेरिका की ग्रोथ कैसी चल रही है, चाइना की कैसी है, इंडिया की कैसी है। अब वहीं से शुरू कर लेते हैं टॉप डाउन। अगर आप वर्ल्ड की ग्रोथ देखें तो करीबन 3-3.5% चलती है रियल टर्म्स में। रियल का मतलब है अगर आप इन्फ्लेशन, महंगाई को अलग छोड़ दें। अगर आप अमेरिका की ग्रोथ देखो तो वो 1.5 या 2% चलती है दोस्तों। अगर आप चीन की ग्रोथ देखें तो लगभग 5% चलती है रियल टर्म्स में, इन्फ्लेशन की हम बात नहीं कर रहे। अगर आप इंडिया की ग्रोथ देखें तो वो 6.5 या 7% चल रही है। इंडिया की ग्रोथ रेट दोस्तों पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है रियल टर्म्स में, हमारी ग्रोथ 7% रियल है। अब इसमें इन्फ्लेशन जोड़ लेते हैं। इन्फ्लेशन इंडिया में लगभग 5 या 6% है। तो दोनों को जब मिला लेते हैं, रियल को प्लस इन्फ्लेशन को, तो हमारी नॉमिनल ग्रोथ रेट निकल आती है, जो भारत में 12 या 13% बन जाती है। आजकल 10.5-11% के आसपास इसको मानती है सरकार, मानती है कि ये 11% चल रही है। लेकिन अगर आप टोटल आगे पीछे डाटा कर लो तो कभी ये 12 या कभी ये 13% भी चल पड़ती है दोस्तों। अब बात ये आ जाती है कि जो अलग अलग आप और मैं है, मान लीजिए इंडिविजुअल या कोई कंपनी है या कोई दुकानदार है, उनकी ग्रोथ रेट अलग अलग होती है दोस्तों। कोई बड़ी तेजी से अमीर बन रहा है, कोई वहीं की वहीं पड़ा हुआ है, कोई गरीब भी बन रहा है। तो ऐसे ही दोस्तों कंपनीज में भी होता है। निफ्टी की 500 कंपनी है, कोई कंपनी तो ग्रो कर रही है, कोई स्टेबल है, कोई डिग्रो कर रही है। अब हमें सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि भैया कौन सी कंपनी है जो ग्रो कर रही है। तो आप उसकी बैलेंस शीट देखते हो, पुराने 5 साल का 10 साल का रिकॉर्ड देखते हो कि भैया कंपनी की बैलेंस शीट कहाँ है और कंपनी के कैश फ्लोज कितने बढ़ रहे हैं, उनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना बढ़ रहा है। तो जो दोस्तों ग्रोथ इन्वेस्टर होते हैं ना, वो ये कहते हैं देखो भैया 11-12% से तो देश की इकोनॉमी बढ़ रही है नॉमिनली। तो हमें ऐसी कंपनीज चाहिए जिनका प्रॉफिट कम से कम, और बैलेंस शीट भी कह लीजिए या कैश फ्लो कह लीजिए या उनकी सेल्स कह लीजिए, सारा कुछ मिला करके कंपनी कम से कम 20% पे तो ग्रो करे। और ऐसे बिजनेस, ऐसे स्टॉक्स, ऐसे सेक्टर्स आपको मिल जाते हैं जो कि 20% पे ग्रो कर रहे होते हैं। अब देश अगर 12% पे ग्रो करेगा, आप 20% वाली कंपनी चाह रहे हो, तो आप एक ग्रोथ इन्वेस्टर दोस्तों कहलाओगे। अब जो ये ग्रोथ इन्वेस्टर होते हैं ना, ये मतलब वैल्यूएशंस पे इतना ध्यान नहीं देते। अब मतलब देते हैं लेकिन इतना नहीं देते। अब ये कहते हैं देखो भैया पूरी इकोनॉमी में अगर हमें सपोज करो 500 में से 40 ऐसे शेयर्स मिल रहे हैं, ऐसी कंपनीज मिल रही है जिनकी ग्रोथ रेट लगातार 20% हो रही है, इनके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, प्राइसिंग पावर है, तो भैया हम इन्हीं को लेंगे। आगे भी हमें यही उम्मीद है कि ये 20% से ग्रो करते रहेंगे। अगर कंपनी 20% से ग्रो करेगी तो शेयर प्राइस भी ग्रो कर जाएगा भैया। तो ये लोग प्रेजेंट में जो वैल्यूएशंस चल रही हैं, प्राइस टू अर्निंग, प्राइस टू बुक, इन सब पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते। अब मैं ग्रोथ इन्वेस्टर्स का आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे चार्ली मुंगर था। अब चार्ली मुंगर अमेरिका के अंदर था, अब वो बंदा ही इज़ नो मोर सैडली। तो उसने ग्रोथ इन्वेस्टिंग सिखाई वारेन बफेट को। इसी तरह से इंडिया में है, मान लीजिए आप रामदेव अग्रवाल को देख लो जो मोतीलाल ओसवाल में काम करता है। इसी तरीके से आप जो है रामदेव अग्रवाल के साथ सौरभ मुखर्जी को देख सकते हो, वो तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ इन्वेस्टिंग के फेवर में होता है। एक्सिस म्यूचुअल फंड की भी जो स्ट्रेटजी है वो भी ग्रोथ के फेवर में है। तो बड़े सारे फंड हाउस की, बड़े सारे फंड मैनेजर्स की जो स्ट्रेटजी होती है वो ग्रोथ ओरिएंटेड होती है। वो ये देखते हैं भाई कंपनी 20% से ग्रो करे, नॉमिनल जीडीपी अगर 12 से करे, मेरे को तो ऐसे ही शेयर्स लेने, बात खत्म। मेरा यही इन्वेस्टिंग स्टाइल है। मैं ये देखूंगा कि क्या कंपनी ने पास्ट में 20% की ग्रोथ करी है, क्या कंपनी आने वाले टाइम में 20% की ग्रोथ कर सकती है। अब आने वाले टाइम के लिए आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देखते हैं। जैसे जोमेटो या स्विगी जैसी कंपनी है इनका, या पेटीएम है, इनमें ये लगता है यार और प्लेयर ही नहीं है। जैसे रिलायंस जियो है आपकी, जियो और एयरटेल 2 ही कंपनी रह गई है टेलीकॉम में। तो ये लोग मोनोपोली या ओलिगोपोली देखते हैं। गूगल ऐसी कंपनी लेंगे जिनका कंपटीशन ही नहीं है भैया, और पहले भी 20% ग्रोथ चल रही थी अभी। तो ये ऐसे शेयर्स लेते हैं, प्राइस पे थोड़ा सा कम ध्यान देते हैं और ऐसा पोर्टफोलियो बनाते हैं। अब तो इनकी स्ट्रेटजी दोस्तों ये रहती है कि 20% ग्रोथ आ ही जाए। इनको कहते हैं दोस्तों ग्रोथ इन्वेस्टर। तो आज हमने सीखा इस वीडियो में कि ग्रोथ इन्वेस्टिंग क्या होती है। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, 500 कंपनी में से निकाल लीजिए कौन सी वाली कंपनी 20% से ज़्यादा से 10 सालों में ग्रो होती आई है और किन के पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है आगे भी ऐसे ग्रो होने की।
धन्यवाद।